नमस्कार मित्रों, आज अपन सेल डिवीजन का मियोसिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे और अपन मियोसिस को देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कुछ और नई वीडियो यदि वो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज सकते हैं। तो अपन अब चलते हैं मियोसिस डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में मियोसिस डिवीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मियोसिस डिवीजन में या अर्धसूत्री विभाजन भी इसको बोलते हैं। तो अर्धसूत्री वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्रों का विभाजन केवल 1 बार ही होता है। इसमें मुख्यतः समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। केवल लैंगिक कोशिकाओं में ही होने के कारण इन कोशिका विभाजनों को युग्मक विभाजन कहते हैं तथा लिंगी कोशिकाएं व्यक्तियों के शरीर के परिपक्व होने पर बनती हैं, अतः इस विभाजन को परिपक्व विभाजन भी कहते हैं। मियोसिस के अंत में 4 केंद्रक बनते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो ये मियोसिस डिवीजन जो है तो वो 2 टाइप्स का होता है, एक फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, एक सेकंड मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में आता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी सब स्टेजेस हैं 5। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन और 5वां डाइकाइनेसिस। और जो सेकंड मियोसिस डिवीजन है उसमें है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो अपन अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स। तो प्रोफेज फर्स्ट में यह अवस्था मियोसिस की सबसे लंबी जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था की प्रमुख घटनाएं होमोलोगस क्रोमोसोम में आपस में पेथरिंग, क्रोमोसोम का संघनन, होमोलोगस क्रोमोसोम में विनिमय, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक दूसरे से अलग हटना तथा उसमें काइज़मा का दिखाई देना, यह माइटोसिस का प्रोफेज की अपेक्षा कई गुना लंबी होती है। अब अपन इसमें बात करते हैं इसका जो सब स्टेजेस है लेप्टोटीन। तो पहला नंबर है लेप्टोटीन। ये अवस्था मियोसिस की प्रोफेज से मिलती जुलती है। इस अवस्था में न्यूक्लियस के आयतन में वृद्धि होती है, क्रोमोसोम का संघनन होता है तथा क्रोमोसोम ऊन के ढेले गोले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आरएनए सिंथेसिस होता है, इसमें न्यूक्लियस के आकार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही प्रोटीन क्रोमोसोम संघनन के लिए आवश्यक है। दूसरा नंबर है जाइगोटीन। इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम में पेथरिंग होने लगती है, जिसे सिनेप्सिस भी कहते हैं। क्रोमोसोम में ये पैरिंग जिप के समान होती है और ये क्रोमोसोम के सिरों के सेंट्रोमियर पर अथवा किसी अन्य स्थान पर आरंभ होती है। ये पैरिंग होमोलोगस सेगमेंट्स के बीच होती है, चाहे वो खंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों ना हो। अगला नंबर है पैकेटीन। इस अवस्था की शुरुआत क्रोमोसोम पैथरिंग होने पर होती है। इसकी मुख्य घटना निम्न है। क्रोमोसोम इंडोस्मेटेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमोसोम पैरिंग के कारण क्रोमोसोम की संख्या सोमैटिक नंबर की आधी रह जाती है। प्रत्येक क्रोमोसोम होमोलोगस का पैरिंग से बने होते हैं, अतः इन्हें युगली कहते हैं। चूँकि प्रत्येक युगली के 4 क्रोमेटेड्स होते हैं, इसलिए युगली को टेट्राहेड्रल चतुर्थ अवस्था भी कहा जाता है। क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी अनुपस्थित हो जाती है। अगला है डिप्लोटीन। इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से परे हटने लगते हैं, जिससे प्रत्येक युगली में 2 क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। अलग अलग हो रहे होमोलोगस क्रोमोसोम कई बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। इन बिंदुओं को काइज़मा कहते हैं। अगला नंबर है डाइकाइनेसिस। काइज़मा की पूरी तरह टर्मिनलाइजेशन हो चुका होता है। इससे प्रत्येक युगली में काइज़मा केवल क्रोमोसोम के सिरों पर स्थित होती है। क्रोमोसोम का और अधिक संघनन होता है, युगली पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होने लगती है। अब अगला नंबर है मेटाफेज फर्स्ट। तो इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रक
केंद्रिका लुप्त हो जाती है तो स्पिंडल फाइबर्स नज़र आने लगते हैं। बाइवैलेंट क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तंतुओं से जुड़े रहते हैं। अगला नंबर है एनाफेज फर्स्ट। तो इसमें केंद्रिका तथा केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम अपने समजात क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर संकुचित हो जाते हैं तथा सेंट्रोमियर व साथी क्रोमोसोम विपरीत ध्रुव पर खिंचता है। अगला नंबर है टीलोफेज फर्स्ट। केंद्रिका तथा केंद्रक कला का निर्माण होता है। इसमें दोनों ध्रुवों का पर एक एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक के संतति केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या जनक केंद्रक की अपेक्षा आधी रह जाती है। सभी क्रोमोसोम पतले, लंबे व धागे के समान हो जाते हैं तथा उनके ढीले जैसे लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स अनुपस्थित हो जाते हैं। अगला नंबर है मेयोटिक डिवीजन। तो इसमें आ जाओ प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में इस स्थिति के आरंभ में केंद्रिका तथा केंद्रक कला तथा क्रोमोसोम का जाल साफ नजर आता है, परंतु अंत में केंद्रिका व केंद्रक कला लुप्त हो जाते हैं। क्रोमोसोम छोटे व मोटे हो जाते हैं। स्पिंडल पुनः दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम कोशिका के बीच में उपस्थित होते हैं। अगला नंबर है मेटाफेज सेकंड। केंद्रिका तथा केंद्रक कला अनुपस्थित हो जाते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर जो है तो तुर्क बन जाते हैं। क्रोमोसोम कोशिका के मध्य में स्थित होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से बनते हैं। ये क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अगला नंबर है एनाफेज सेकंड। इसमें भी केंद्रिका तथा केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोमियर के 2 भाग हो जाते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड्स के साथ एक एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। स्पिंडल फाइबर संकुचित हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अगला नंबर है टीलोफेज सेकंड। क्रोमोसोम के गुच्छे जनक कोशिका के दोनों सिरों पर नजर आने लगते हैं। तंतु लुप्त हो जाते हैं। केंद्रिका तथा केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। अंततः जनक कोशिका में 2 संतति कोशिकाएं नजर आने लगती हैं।